आज की प्रोग्राम की अध्यक्षता आप ही कर रहे हैं? नहीं, मंडल अध्यक्ष के नाते तो मैं ही करूंगा। चलिए, अच्छी बात है। तो आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए, जो मीटिंग रखी है इसका उद्देश्य क्या है? भाई आज हमारा प्रत्याशी, जैसे हमारा रवि नेगी को कल प्रत्याशी पटपड़गंज विधानसभा से घोषित किया है, तो उसके लिए कार्यकर्ताओं को डोर टू डोर कार्यकर्ताओं से मिल लेंगे। एक बार कार्यकर्ताओं से अभिनंदन कर समझ लो या कुछ कर लो, मिल लेंगे, क्योंकि हमारा जाना पहचाना रवि नेगी ये तो है नहीं कि पिछली बार भी विधानसभा चुनाव लड़े थे और कुछ वोटों से चुनाव हम हार गए, पर मंडावली मंडल के देवतुल कार्यकर्ता ये बैठे हैं। मंडावली मंडल से पिछली बार भी रवि नेगी चुनाव जीत के गए थे और इस बार इतनी वोटों से जिताएंगे कि तीनों मंडलों को कवर कर देंगे हम कोई करके। और यही है कि उनका सारे कार्यकर्ताओं से मिल लेते हैं। भाई कोई भी किसी को भी टिकट मिलता है तो कार्यकर्ताओं से तो मुलाकात होती है, जाना पहचाना चेहरा है। कोई ये तो है नहीं कि हमारे बीच का है रवि, कोई बाहर से तो कोई आया नहीं है। पटपड़गंज विधानसभा में पहला सौभाग्य है कि पटपड़गंज विधानसभा से हमारे निगम प्रत्याशी भी तो हमारे विधायक प्रत्याशी तो हमारे इस पटपड़गंज विधानसभा से मिले नहीं। हमारा दुर्भाग्य था कि कभी हमें बाहर से लाके थोप देते थे, कभी कहीं से थोप देते थे। और रवि नेगी के लिए, रवि नेगी जो हमारा भैया यहाँ से पटपड़गंज से आया है और आगे हमारे कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है और पटपड़गंज से कमल खिलाना है और पटपड़गंज से रवि नेगी को भारी बहुमत से विजय बनाना है। वंदे 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 मातरम 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 पटपड़गंज से आई आवाज, पटपड़गंज से आई आवाज। और रवि नेगी अब की बार नहीं, हर बार भाजपा आपके नहीं आई ना। और आपके लिए खुशखबरी भी है, हमारे मंत्री जी ने एक बात कही थी, ये जो झूठा आजकल प्रचार चल रहा है कि मैं 2100 दूंगा। अरे भाई अभी तो तू बैठा, लागू कर देना सबको 2100। विधानसभा से पहले भी 1000 दे रहा था। मेरा नाम मूलचंद गुप्ता है, पूर्व मंडल अध्यक्ष रहा हूँ और विभिन्न पदों पर रहा हूँ। आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए। ये मीटिंग हमारा एक सौभाग्य है जो अपने क्षेत्र का जाना पहचाना रवि नेगी जो कि यहाँ पे प्रत्याशी बने हुए हैं। प्रेजेंट में तो निगम पार्षद है वो यहाँ से। हाँ, निगम पार्षद थे, हाँ निगम पार्षद भी थे, अब भी हैं और इधर भी है। पूरी दोनों साइड में हमारे प्रत्याशी है और हमारे जितने कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं सब परिचित हैं। और अब के पूर्ण बहुमत से, भारी बहुमत से अब ये ठान ली है कि अब के हर हालत में दिल्ली को लेना ही है। दिल्ली बहुत कम मात्रा से वोटों से रहे, हाँ थोड़े से वोटों से रह गए थे, 15 से वोट के करीब से रह गए थे, पर अब के पूर्ण बहुमत से जीतेंगे और भारी मतों से विजयी बनाना है। और दिल्ली में अब के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, निश्चित बनेगी, कोई उसे रोक नहीं सकता। 10 साल से केजरीवाल की सरकार, 10 साल से केजरीवाल की सरकार है। इतना गंदा पानी किसी भी गली में पूछ लो, रोड सारे टूटे पड़े हैं, सीवर सारे जाम हैं, पानी इतना गंदा आ रहा है। और हाँ, शराब जरूर मिलवा दी थी, हर जगह ठेके खुलवा दिए थे, एक के संग में 2-2 दिलवाई, पर इसको दुनिया भर की बातें हुई पर कि एक भी बात इसने जो बात बोली सो एक भी बात सही नहीं हुई। अब के ये हर हालत में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, अवश्य जीतेगी। मेरा नाम सुनील कुमार उपाध्याय है और नेगी जी को लगभग हमने 10 साल 15 साल से जानते हैं। नेगी जी बहुत ही स्वच्छ छवि और अच्छे ईमानदार नेता है। नेगी जी का सारा काम हम लोगों को, सारे लोगों को अच्छा से पसंद आता है और भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सोच समझ के और नेगी जी को टिकट दिया ऐसे स्वच्छ ईमानदार नेता को, ताकि हम आगे चल के इन पे विश्वास करके और आगे दिल्ली में अपना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना सके और मोदी जी की हाथ को हम मजबूत कर सके। वंदे वंदे। मैं डॉक्टर भरत सिंह, जनरल सेक्रेटरी साकेत ब्लॉक मंडावली से और डीबीवी पेंशन फाइटर का पूरी दिल्ली का मीडिया सेक्रेटरी हूँ और मैं संघ से हूँ। मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि हमें यहाँ के जो प्रत्याशी पटपड़गंज के श्री रविंदर सिंह नेगी प्राप्त हुए हैं, क्योंकि ये ऐसे व्यक्तित्व है जो जमीन से जुड़े हुए हैं।
हमने इनकी कार्य करने की शैली देखी कि ये पूरे गलियों में घूमते हैं, मार्केट में घूमते हैं, किसकी क्या समस्याएं उनको तुरंत ही हल करते हैं। तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। और ये दुर्भाग्य था कि पिछली बार कुछ वोटों से नेगी जी पीछे रह गए थे, लेकिन इस बार हमारे सभी कार्यकर्ताओं में इतना जोश है और मैं सब कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि डोर टू डोर जाएं और आपस में एकता बनाए रखें कि आज की आवश्यकता एकता की है। हम सब एक हैं और हमें उस ध्यान रखना है मोदी जी की नारे का कि बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसलिए इसका ध्यान रखना है। और दूसरी क्रिकेट, लेकिन इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। पंजाब में इसने कहा था कि 1100 रुपए हम देंगे, आज दिन तक किसी को 1100 रुपए पंजाब में सरकार बनने के बाद नहीं मिली। और अभी एक उसने घोषणा की है कि मैं जीत जाऊंगा तो बिजली के बिल वापस कर दूंगा। अरे भैया, बिजली के बिल अभी क्यों नहीं माफ कर रहे हो? अभी क्यों नहीं 45 कर रहे हो? ये करना चाहिए था। एक उसको अब जागृत आई है 10-12 साल के बाद कि मैं जो ग्रंथी हैं, जो मंदिर के पुजारी हैं, उनको पैसे दूंगा। अरे भैया, 10 साल पहले तुमने मौलवियों को 22,000 18,000 पैसे जब उनको दिए थे, तब पंडित जी और ग्रंथी क्यों नहीं याद आए थे? अब इलेक्शन के बाद क्यों याद आ रहे हैं? अभी कुछ टाइम पहले उसने पिछली बार में वो कूड़े का ढेर जो है ना अपना गाजीपुर में, वहां गए थे लेकर के, मैं इसको बिल्कुल समाप्त कर दूंगा। वो कूड़े का ढेर अब भी उससे ऊंचा पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा था मैं जमुना को ठीक कर दूंगा, वहीं नहलवाऊंगा, डुबकी लगाऊंगा। आज बेचारी जमुना माता रो रही है, काला पानी बह रहा है, जाग ही जाग है। तो ऐसे झूठे वादे करने वाले से बचना चाहिए, अपना वोट जाया ना करें। मैं सभी साथियों से कहता हूं कि इस बार तन मन धन से पूरी ताकत लगा दें और हमारे रविंदर सिंह नेगी जी को एकदम कमल खिला दें। और मुझे उम्मीद है कि रविंदर सिंह नेगी जी बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। जय श्री राम। मैं उर्मिला राय पूर्व में महिला मोर्चा अध्यक्ष रही हूँ, अब मंडल में मंत्री हूँ। मुझे रवि नेगी जी के काम बहुत पसंद आते हैं। पहले तो वो महिलाओं को इतना प्यार करते हैं, इतना इज्जत देते हैं कि उनसे हर लेडीज, हर महिला बहुत खुश रहती हैं। आप चाहते हैं कि इस बार बिल्कुल 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 100% चाहते हैं कि हमारी रवि नेगी जी फुल बहुमत से जीते, हम उनका स्वागत करें, हम उनके लिए तत्पर रहें, डोर टू डोर जाएं, एक एक दरवाजे पे जाके हम दरवाजा खटखटाएंगे, अपने रवि नेगी जी के लिए वोट मांगेंगे और उनको फुल बहुमत से जिताएंगे। जय श्री राम। मैं नीलम झा और मैं 3 बार महिला मोर्चा रिपीट रही हूँ यहाँ पे और अभी जिला में प्रवक्ता हूँ महिला मोर्चा आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। और आज के कार्यक्रम का ये है कि मेरे छोटा भाई रवि नेगी जी हैं, मुझे वो बड़ी बहन मानते हैं, मैं छोटा भाई मानती हूँ। और मैंने तो कभी निगम पार्षद भी बनी है, मैं कभी उनको निगम पार्षद नहीं, विधायक, जब से वो विधायक लड़े मैं विधायक ही कहती हूँ, मैं विधायक ही मानती हूँ। और वो मेरा भाई है और मैं तो अभी थोड़ा सा काम में व्यस्त थी तो काम नहीं कर पाई थी, थोड़ा सा मतलब डिले कर रही थी, लेकिन अब भाई के नाम सुन के अब मैं पूरे महीने ऐसे काम करूंगी कि भाई को जिता के लाऊंगी। और मेरे सबसे बढ़िया भाई है, बहुत अच्छे भाई है। और मैं तो कहूँगी कि भाई जो हमारे पार्टी ने टिकट दिया है बहुत सोच समझ के दिया है और अच्छे लोगों को दिया है, मुझे तो बहुत प्रसन्नता है। मतलब हम फूले नहीं समा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, भाई रवि नेगी, भाई रवि नेगी। धन्यवाद जी, मैं पूजा अग्निहोत्री, पांडवनगर महिला मोर्चा अध्यक्ष। तो आज ये मीटिंग रखी गई है, इसका उद्देश्य क्या है? जी, हमारे प्रिय भाई जो सबके भाई हैं रवि नेगी जी, उनको विधायक प्रतिनिधि बनाया गया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि जो भारतीय जनता ने फैसला किया है उस पर वो खरे उतरेंगे। और जो विश्वास, यहाँ पे भीड़ आप देख ही सकते हैं, तो उनके चेहरे की खुशियां भी बता ही रहूंगी कि जीत हो चुकी है। तो हम तो उन्हें अभी से बधाई देंगे कि भैया बहुत बहुत बधाई कि आप जीत चुके हैं, हमारे विधायक आप पहले से थे और अभी भी रहोगे। पिछली बार बहुत कम वोटों से मतलब तो मार्जिन इस बार पूरा हो जाएगा ना, ये मार्जिन अभी देख लीजिए, अभी पूरा हो चुका है मार्जिन तो। कोशिश कीजिए, अच्छी बात है। जी, और मोदी जी ने तो कहा ही है कि सबका साथ सबका विकास, तो उसी के अभियान के तहत हमारे रवि भाई तहत उतरेंगे, इसी के लिए बहुत बहुत बधाई भैया को। जी, मैं ममता उपाध्याय और मंडल में अभी मंत्री हूँ और पूर्व में महिला मोर्चा अध्यक्ष रही हूँ और अभी समिति अध्यक्ष भी हूँ मैं और मंडावली में रहती हूँ मैं। आज जो मीटिंग रखी गई है जी, जो प्रोजेक्ट में अभी निगम पार्षद है,
उनको विधायक का टिकट पीपल्स पार्टी ने दिया है। जी तो जी आप उनके विचारों से, उनके कामों से कहाँ तक सेटिस्फाई है? जी, उनके विचारों से हम लोग बहुत साल पहले से वाकिफ है और वो बहुत ही अच्छे विचार के बंदे हैं, बहुत ही अच्छे। और हम लोग काफ़ी उनका सहयोग करेंगे और हम सारी महिलाएं एक साथ मिलके सारे उनको सहयोग करेंगे और जिताएंगे पूरी बहुमत से उनको। और आप देख सकते हैं हमारी सारी महिलाएं हमारे साथ यहाँ पे बैठी हुई है, सारी टीम के हमारे, और उनको भारी मतों से हम जिताएंगे। मेरा नाम अंजलि गुप्ता है, मैं मंडावली मंडल से महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ। देखिए, आज मीटिंग नहीं रखी गई है, स्वागत समारोह रखा गया है क्योंकि उनको टिकट मिला है और वो पहले से ही हमारे विधायक रहे हैं और आज भी विधायक की टिकट मिल गई है, हमारा सौभाग्य है। और बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, हर जगह हर मंडावली में एक एक गली को वो आए दिन घूमते हैं, मिलते हैं सबसे। ये सबसे बढ़िया उनका काम है कि उनकी पहचान ही इतनी अच्छी बना रखी उन्होंने कि कोई अपना उन्हें वो नेतृत्व देने की जरूरत नहीं है और बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे वो। मैं राजेंद्र कुमार पार्टी का एक सिपाही हूँ, प्रभारी हूँ पुटपटगंज मंडल का और मयूरविहार जिला से हूँ। आज यहाँ ये परिचय सम्मेलन रखा हुआ है, हमने एक तरह से परिचय स्वागत समिति वो है बैठक, तो उसको हमने रखा हुआ है। और शायद रवि नेगी जी आगे फिर दिख रहे हैं। रवि नेगी जी वहीं आएंगे सबके पास। सबके पास आएंगे। हमारे कैसे लड़ना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है। और आपको देख यहाँ काफी देर रहेंगे। ये सारे काम करते हैं। ऐसे उस निष्काम कर्मयोगी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे श्री रवि नेगी जी को सेवा पहले से ही सेवा कर रहे हैं। इस क्षेत्र के जनप्रिय समर्पित नेता हैं, सेवक हैं, उनको ऐसे जनसेवक समर्पित भाव से सेवा करने के लिए मैं सबको आशीर्वाद देंगे। क्योंकि राष्ट्र का कार्यक्रम है, राष्ट्र की सेवा के लिए आए हैं, तो मैं राष्ट्र की प्रार्थना जो वेद में दी हुई है उस मंत्र में राष्ट्र की प्रार्थना पढ़ाता आपके सामने। आए जिन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाते हुए राष्ट्र की जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उनको आधार मान करके और इस राष्ट्र को उन्नत बना रहे हैं। और उन्होंने जो और ज्यादा बात नहीं कहूंगा और आशीर्वाद में सभी देता हूँ। अभी मंडल भैया बीच में आ रहे हैं क्योंकि आज सबकी तरफ से मैं डाल दे जैसा कि आप सभी को जानते हैं, लगभग
हवन उपरांत जन कल्याण समिति के साथ में आए हुए हैं और बहुत सारी संस्थाओं के मंडावली मंडल के यहाँ बहुत बड़ी कार्यकर्ता चिंता मत करना, मंडावली को पूरी तरह से और लोग सुबह से बढ़ा के दूंगा। ये आपका IPS हमारे साथी आए हुए हैं। हम जो है ये हवन उपरांत समिति के सदस्य हैं। साथियों अब कार्यक्रम जो है आओ क्योंकि भाई रवि नेगी जी काफी अच्छा है, लेकिन आज यहाँ सभी लोगों के साथ हैं क्योंकि ये वो टीम आज तो कह रहे भाई लोगों के गले में वहीं डलवाओ रवि से भाई, रवि के करके ताकि आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी को यहाँ रहने ना दें और दूसरी तीसरी पार्टी का तो खैर ये नामो निशान नहीं है, उसको तो कोई पूछेगा ही नहीं। आइए भाई आइए और मैं आश्वासन देता हूँ रवि नेगी जी को और हमारे मंडल अध्यक्ष जी पूर्ण रूप से ये निश्चित करेंगे कि हमें कितनी वोटों से जीतना है और मंडल अध्यक्ष जी की बात अगर हमने नीचे हो जानी थी तो हमारे यहाँ रहने को कोई फायदा नहीं होगा, पार्टी के कार्यकर्ता बने रहने का कोई फायदा नहीं होगा, उससे ज्यादा वोट लेकर के दिखाएंगे। अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच में हमारे मंडल अध्यक्ष जी अजब सिंह जी है उनको कि वो अपनी बात रखें, उसके बाद में रवि नेगी जी अपनी बात रखेंगे। आपसे सीधे सीधे बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इतनी आवाज की सीधी केजरीवाल के घर तक जाए, तुम करके भाई जोश दिया बिल्कुल भी, अभी से जोश दिए तो आगे कैसे करोगे मेरे भाइयों। भारतीय जनता पार्टी भाई आज का दूर तो रवि नेगी है। देखो रवि भाई आपका सारा जाना पहचाना रवि है, मैं तो कहूंगा सम्मानित मंच और मेरे देवपुर कार्यकर्ताओं इतने ज्यादा सबका नाम लूंगा तो मैं तो एक एक को जानता भी हूँ, सबको नाम ले करके बस यही है आज का दूल्हा रवि है। और रवि को पिछली बार हमारे यहाँ से कुछ गलतियां हो गई हमसे कि कम वोटों से हम जीत नहीं पाए, मंडावली मंडल बड़ी वोटों से जीते और इस बार इतना रवि तीनों मंडलों की कसर हमें उतनी पूरी करेंगे कि मैं तो देसी आदमी हूँ और मेरे से तो कुछ बातें इस तरह की आ रही है, मंडल तक जरूर हूँ पर मैं तो भाजपा का सिपाही हूँ, मैं अपने आप को मंडल तक नहीं समझता भाइयों, मैं नहीं समझता हम 5 बिरादरियों में बटे रहेंगे, कहेंगे तो भाइयों आपका नहीं है तो आपका चम्मच जैसा हाल हो जाएगा, ये चम्मच जैसा हाल हो जाएगा। ये सोच के वोट करोगे जिस दिन वोट देने जाओ, ये सोच रहा मैं हिंदू एक प्रधानमंत्री आपके लिए बनता है, आपके लिए करता है, ये सोच के वोट करोगे ना हम हमारे एक तबका तो ज्यादा वोट देने उसमें तो नहीं कहता, वो तो कहता है मैं तो मुसलमान हूँ और आप कहते हो मैं तो वो जाता हूँ, मैं वो जाता हूँ, मैं वो जाता हूँ। और भाइयों करके जब वोट देने जाओ तो एक सोच रहा मैं हिंदू, एक बात तो सोच के जाओगे भ्रष्टाचारियों से एक के साथ एक फ्री वालों से हम हारेंगे, हम अपनी गलतियों से हारेंगे, हमारे कार्यकर्ता लग जाए तो हम कभी बढ़ाओगे और कभी क्या हम गठबंधन विधानसभा हार ही नहीं सकते। इस तरह से मेरे को मैं तो कहता हूँ कि मेरे को जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक मैं नहीं बैठूंगा और मैं तो कार्य करता हूँ कि मैं तो पोस्टर भी चिपकाता हूँ। मेरा गुरु 10 साल बैठा है, मैं तो इन्होंने मेरे को ऐसा कुछ हर चीज सिखाया है कि क्या होता है, कैसे देवपुर कार्यकर्ता। अरे हमारे गांव से भी चुनाव कोई लड़े, किसी की हिम्मत नहीं थी से और 10 साल से कह दे कि नहीं उसको वोट दे। भैया तो ये सोच के जिस दिन वोट करोगे हिंदू सोच के वोट करोगे, ये मत सोचना कि मैं कौन सी जाति का हूँ, अरे मेरी जाति का आ गया। पिछली बार होता था भाई मैं ठाकुर हूँ, मेरा ये
मनीष सिसोदिया ठाकुर है, मैं तो इसको वोट दूंगा। ये सोच के वोट करोगे तो मेरे भाइयों आने वाले समय में संभल वाला हाल होगा आपका। इनके घरों में पत्थर रखे, आपके घर में एक डंडी भी नहीं है। तो यही सोच के मैं तो यही कहूंगा, रवि को हम सबसे ज्यादा वोटों से, तो तीनों मंडल के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से मंडावली मंडल जीतेगा। और मंडावली मंडल से रवि तेरे को आश्वासन देता हूँ भाई, रात को कुछ भी करे, कुछ भी करना पड़े, और डरना किसी से नहीं है। कोई दूसरी पार्टी वाला कुछ भी कहे, आपका मंडल अध्यक्ष 24 घंटे खड़ा है, रवि 24 घंटे खड़ा है, पूरा प्रदेश खड़ा है, पूरी वो खड़ा है। हमें सख्त हिदायत दी गई है वहां से, किसी से डरना नहीं है। कोई कुछ भी आए डरना नहीं बिल्कुल भी, और करके उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। और बाद में देखेंगे जो साला 10 केस लगो 20 केस लगो, उससे कोई नहीं होगा। बस ये देखना है अपना करके भाई करके एक अभी हमारे यहाँ मंडावली मंडल में क्या होगा, हमारे कुछ एक कांग्रेस का मित्र है, वो चुनाव लड़ रहा है, वो अभी गांव वाले कहेंगे भाई नहीं समाज का है, बिरादरी का है, वो करके ये सोच के करेंगे ये लोग बाग, तो आने वाले समय में इनके साथ संभल वाला हाल ना होना। तो जो मर्जी कह देना भाई, यही सोच के चलो। मैं हिंदू तो मेरे रवि को जिताना है और भारी बहुमत से, और मैं कहता हूँ मंडावली मंडल इतनी वोटों से जीते कि आने वाले समय में हम तीनों मंडल वाले सोच में रह जाए। अभी हरजी का चुनाव हुआ था, मैंने कहा जी मैं मंडावली मंडल पटपड़गंज विधानसभा में सबसे ज्यादा वोटों से जीतूंगा, तो मेरे देवतुल कार्यकर्ता ये बैठे हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा वोटों से मेरे को मंडावली मंडल जिता के भेजा विधानसभा में। मैं तो यही कहूंगा भाइयों, ये मत सोचना पूरे टाइम में ये मेरा वो है, मेरा पूर्वांचल का आ गया, मेरा उत्तरांचल का आ गया, मेरा वो आ गया, मेरा गुजर आ गया, मेरा वो आ गया, कोई पंडित आ गया, ये सोचना नहीं है। हमें वोट भाई ये देखना है, हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे, हमें मोदी जी की। एक आदमी आज मोदी जी ने आज रैली में एक घोषणा भी कर दी, कोई जो ये योजनाएं चल रही है, कोई योजना बंद नहीं होगी, कोई कुछ भी नहीं होगा। और एक बहुत बढ़िया योजना माता बहनों के लिए योजना भी वो देंगे, वो वादा करते हैं। मोदी की गारंटी है, चोरों की गारंटी नहीं है। जो पंजाब में जैसे अभी कल देखा आपने, पंजाब के कुछ बहनें आई थी, उसके घर में गई, और पहले हमें तो दे दे। पहले दिल्ली में घोषणा करता है कभी विधानसभा में, उसमें लोकसभा में करता है 1000 रुपए की, अब करता है 2100 रुपए की। ऐसी घोषणा वो तो झूठा एक नंबर का फ्रॉडी। मंडावली गांव में देखो, मैं मंडावली गांव का निवासी हूँ, क्या हाल मेरे मंडावली में हो रहा है। और रवि जी आपसे यही एक आश्वासन है भाई, पहले जीतने के बाद हमारी मंडावली मंडल को, आपको मंडावली को इस तरह से वो करना है कि मंडावली गांव के निवासी ये कहेगी रवि आया था कि भाई रवि ने देखो ये सीवर के करके। भाई यही मैं तो बस यही कहूंगा। और रवि जी को, अब आज का दूल्हा रवि है भाई, रवि से ही रवि आपके लिए भाई इतना तीनों मंडलों से ज्यादा वोटों से हम जिता के भेजेंगे, ये तो हमारी ये तो हमारा पहले अगर हम रह गए तो फिर हमारा कोई फायदा नहीं है पार्टी में काम करने का, और हमें इतना समय देना सब कुछ। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे बीच रवि नेगी जी, क्योंकि असली साथी इंतजार कर रहे हैं काफी देर से, रवि नेगी जी अपनी बात रखेंगे और जीतने के। देखिए जीतना, हम इतने ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं रहेंगे कि हम जीत चुके हैं, ऐसे दावे नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। कई बार हम क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस होकर जीत गए, वो नारा अच्छा नहीं लगता। वो चीजें हम ले जाएंगे, हम पूरी मेहनत करेंगे, भी मेहनत करनी है हमें, एक वोट को हमें ध्यान देना है, कहीं एक भी कमिटमेंट, एक भी गलती हमें नहीं कर देनी, कहीं किसी छोटी सी जगह, क्योंकि चुनाव अगर बैठ जाया करते हैं। ऐसा मेरा अनुभव भी है, मानना भी है, बहुत सारे अब मैं आमंत्रित करता हूँ मेरे छोटे भाई रवि नेगी जी को, जो कि हमारे बीच का ऊर्जावान साथी, एक पार्टी का बहुत ही छोटे से कार्यकर्ता के रूप में जो यहाँ पैदा हुआ और आज हमारे बीच में विधायक के रूप में पार्टी हमें दे दी है। मैं आग्रह करता हूँ ऐसे भाई से अपने से पहले बड़ा भावुक है, भावुक तरह से है, इतना प्यार मतलब इतना आशीर्वाद, मतलब आपसे आंसू नहीं आ रही, बाकी सब कुछ आ रहा है, क्योंकि आप लोगों ने जो आपका भाव और जो आपकी शकल दिख रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कोई घर का बेटा हो और उसको
आशीर्वाद दे ही जा रहे तो रुक ही नहीं रहा। तो ऐसा महसूस हो रहा है भाई बेटा को, जिस प्रकार अजय भाई को देख के लग रहा था कि बहुत पीड़ा है केवल में। इनको लगता है कि पिछली बार बेटे के साथ भाई के साथ गलत हुआ, वो पीड़ा इनके अंदर तक छुपी हुई है। उस पीड़ा को खत्म करने के लिए जो उनके भाषण थे, जो उनके अंदर एक अलग सा भाव आ रहा था, मैं उसको समाप्त करता हूँ पहले। और मैं इंद्र पब्लिक स्कूल के बहुत ही माने जाने सम्मानित है हमारे बड़े भाई, हमारे आदरणीय लोग और लगातार समाज में लगे रहते हैं, ऐसे चौधरी राजेंद्र जी, जिनके स्कूल में हम आज यहाँ पे हैं। एक बार पूरा कहूँगा कि इनका अभिनंदन करेंगे। और हमारे बाबूजी जिन्होंने मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं को यहाँ पे रास्ता दिखाया है, आगे पहुँचाया है और हमेशा एक छाप की तो छाप दी आप लोगों को, ऐसे हमारे मूलचंद जी और हमारे बहुत ही पुराने कार्यकर्ता। जब बताऊँ गाँव में सिर्फ एक या दो लोग होते थे, जब लोग भाजपा का झंडा उठाने में डरते थे, उस टाइम बिल्कुल निडर होकर झंडा उठाना और बिल्कुल टक्कर लेना कांग्रेसियों से। ऐसे मेरे बड़े भाई परस्पर नागर जी और हमारे गुरु जी आचार्य जी गुप्ता जी, रामनिवास जी और हमारे इस मंडल के बहुत ही जुझारू कर्मठ हमारे अध्यक्ष चौधरी अजब जी और यहाँ तमाम संख्या में बैठी मेरी अपार संख्या में मेरी मातृशक्ति, मेरे पिता गुरु जुड़कर आपके सबकी उपस्थिति को मैं कोटि बदल करता हूँ। दोनों हाथ जोड़कर 5 साल जो आपके बीच में हारने के बाद जो लगातार आपके बीच में मैंने संघर्ष किया, आपके गली में, कुचे में, नाली में, खड़ंजे में मैं जो रात दिन लगे रहा, मुझे लग रहा है ये उसका फल है कि पहली बार किसी प्रत्याशी को इतना प्यार और इतना समर्थन मिल रहा है। प्रत्याशी आते हैं और जाते हैं, पर ऐसा प्यार किसी को नहीं मिलता जितना मुझे यहाँ प्यार मिलता है। आपके प्यार को मुझे देखकर मुझे लग रहा है कि इस बार मेरी बहनों ने मन बना लिया कि कोई भी घर है, हम कोई भी घर नहीं छोड़ेंगे, हर घर में दस्तक देंगे, अपने बेटे अपने भाई के लिए वोट मांगेंगे। और इस बार का चुनाव, ये चुनाव क्षेत्र के बदलाव का चुनाव है। हम 12 सालों से इस ऐसे विधायकों को जिताए जिसने ध्यान छोड़कर कभी नहीं देखा। आज मंडावली में लोग कहते हैं कि काउंसलर काम नहीं करता जी, विरोध में काउंसलर काम नहीं करता जी, पर मैं इसकी बुनियादी चीज बता दूं आपको। जितने बड़े नाले हैं, नाले सारे चौक है दिल्ली सरकार के, ये नाले चौक की वजह से सारा पानी हमारे अंदर आता है। ये सीधा कोसा जाता है, लेकिन पार्षद बोलते थे लोग, क्योंकि विधायक को हाथ आता नहीं है ना, वो मिलता है ना, उसके साथ देखी किसी ने, तो वो कहते थे निगम पार्षद नहीं करता काम, जबकि निगम पार्षद का बहुत बड़ा रोल होता है। बड़े नाले चारों तरफ से चौक है, जब वो नालियां हो जाती है नालों में, जब वो नाले होते हैं तो बैठ पाते हैं और अंदर पानी होता है इकट्ठा। तो मैं आपको इतना तो विश्वास दिला दूं कि मुझे हर गली हर बच्चे को पता है, कहाँ रेलवे कॉलोनी, कहाँ बड़ा चौक, कहाँ छोटा चौक, इन समस्याओं को मैं तो बहुत अच्छी तरह इनको ठीक कर दूंगा, इतना तो विश्वास दिलाता हूँ। और साफ पानी हमें मिल नहीं रहा होगा, 12 साल से गंदा पानी मिल रहा है। ये जनता को बता रहे हैं कि भाई जो 2100 देने की बात कर रहा है, वो साफ पानी तो देते मेरी बहनों को, पानी नहीं आता भाई, साफ पानी तो देते। जब सुबह बहनें घरों से निकलती है तो टॉयलेट भेजते हैं बाहर बच्चों में, उसमें पैर रखने से मेरी बहन जाती है, उसको भी सम्मान देते हैं। नारी सम्मान बाद में दे देना 2100 देने का, पहले वो सम्मान देते उस बेटी को जो घर से निकलती है तो पैर को रखते हैं, हौसला दिया नहीं 12 साल से। आज बड़ी बड़ी बातें हो रही है। मैं आपको तो बता दूं कि एक विधायक इस क्षेत्र की दशा बदल सकता है, अगर वो स्थानीय हो और आपका जाना पहचाना हो, वो आपकी दशा दिशा बदल सकता है। और वो सारी खूबी में आपका जाना पहचाना हो, आपका लाडला भी हो और आपका प्यार भी हो। और मैंने अपने जीवन में हमेशा ये सीखा कि झुककर रहो और बड़े से आशीर्वाद लेते रहो। और मेरे घर वालों ने मुझे सिखाया और मेरी पता चली आ रही है, लोग चुनाव के दिन पहले झुकते हैं, पर आपने मुझे हमेशा देखा होगा, जब भी मैं आपसे मिलता होगा कहीं ना कहीं मेरे अंदर जुगाड़ दिखता होगा। कभी आपने ये भी देखा होगा कि ये इसके अंदर देख के चले जाते, कभी ऐसा मौका नहीं मिला होगा किसी को, क्योंकि कार्यकर्ताओं की जो भावना होती है उस भावना को पार्टी भी समझती है। उसी हिसाब से कार्यकर्ता, उसी हिसाब से कैंडिडेट देती है आपके भाव को देखकर, क्योंकि अब मोदी युग चल रहा है, मोदी युग में काम करने वाले लोग आगे आते हैं, तो मोदी युग में जो हमारी पसंद है वही मोदी युग की पसंद होती है। इसलिए आपने जो सर्वे में बताया होगा कहीं गली पूछे हुए ये रवि जीत सकता है, वही सर्वे ऊपर चले गया और उसी सर्वे के नाम मुझे टिकट मिल गई। पिछली बार थोड़े से अंतराल से बाहर, इस बार मुझे लग रहा है कि बहुत बढ़िया आगे आएंगे और
सब कार्यकर्ता एक एक घर जाएंगे। और रही बहुत बढ़िया बोली कि आप हमने जात पात की विदाई कर रखी, तो मेरे साथ एक बार बोलते जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई, जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई, ये हमें करना पड़ेगा। देखो सम्मान कश्मीर और बांग्लादेश बनने में क्या क्या लगेगा, ये देखिए क्षेत्र जिस हिसाब से इनकी आबादी बढ़ रही है, जिस हिसाब से इनके मंसूबे बढ़ रहे हैं, तो ये वो 2 दिन दूर नहीं है जब यहाँ भी तादाद बढ़ जाएगी। और मैं आज इस मंच के माध्यम से खुले मन से मैं ये आपको बता रहा हूँ, मैं हिंदू सनातनी कट्टर हिंदू, और मैं कट्टर हिंदू के नाते मैं ना मुसलमानों की बात मानना चाहूंगा, ना मैं इनका विरोध करूंगा। ना मैं चाहूंगा, ये मैं संकल्प ले रहा हूँ, मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं कट्टर हिंदू हूँ, कट्टर सनातनी हूँ, मैं अपने धर्म पर विश्वास करता हूँ और अपने हिंदू पर विश्वास करता हूँ, इसलिए मुझे मैं अपने हिंदुओं का वोट दूंगा और उससे बढ़कर जीतूंगा। मैंने कह दिया जितने वोट मेरे पास आए, मैं तो भाई ना तुम्हारी धोखी बनाऊंगा, ना तुम्हारे यहाँ वोट मांगने आऊंगा, मैं ना भेजूंगा, मदद करूंगा, तुम आओ ना मुझे वोट नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारा वोट नहीं चाहिए। मैं आप खुले मन से बोल रहा हूँ, लाइव चल रहा है और ये वोट भी हो जाए, मुझे कोई डर नहीं किसी का, क्योंकि मुझे अपने धर्म का रास्ता है, मैं हिंदू धर्म का अनुयायी हूँ, मुझे अपने धर्म का फख्र होता है, अपने धर्म पे भरोसा है और अपने धर्म के लोगों का भरोसा है कि मुझे मेरे हिंदू भाई जिताएंगे। तो मैं फिर वही कहूँगा, जब नहीं बोलूंगा, कहूँगा कि आज सब संकल्प लेके मेरे हाथ करके कि हम सब हिंदू हैं, संकल्प लेंगे आगे हम सब बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। इनके घर जाकर आप रवि नेगी बनकर सबसे वोट मांगेंगे, मुझे लग रहा है कि आप सब रवि नेगी बनेंगे तो हमें अपने जिंदगी की ताकत आ सकती है। तो यही करता है। आपको पार्टी ने दोबारा मौका दिया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? भाई मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मेरी पार्टी जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका देती है और ये भारतीय जनता पार्टी में होता है कि जमीनी स्तर के लोगों को चुनाव लड़ाया जाता है। यहाँ परिवारवाद जातिवाद नहीं चलता, जो व्यक्ति सक्षम होता है, जो व्यक्ति मेहनती होता है, जो व्यक्ति नीचे का व्यक्ति होता है, उसको पार्टी जरूर चुनाव में टिकट देती है। काम कर रही है लेकिन पब्लिक सेटिस्फाइड नहीं है, ये सर्टिफिकेट देख ले होगा किस प्रकार हालात है, क्षेत्र के हालात है, गंदा पानी, बदबूदार सीवर ओवरफ्लो, पार्क टूटे हुए, सड़कें टूटी हुई, हर जगह बद हालत, हर जगह। भाई योजनाएं लानी होती तो 12 साल सरकार को हो गए थे, ले आते पहले, सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने वाला काम है। भाई पहले बुनियादी चीज पानी मुहैया कराएंगे, क्षेत्र के लोगों को सीवर ओवरफ्लो की ये समस्या खत्म करेंगे, सड़कें अच्छी देंगे, पार्क अच्छे देंगे, गलियां साफ सुथरी देंगे। सबसे पहले उसी में काम करेंगे, जीतने के बाद सबसे पहला मिशन साफ पानी घर देना और सीवर ओवरफ्लो खत्म करना, ठीक है।